हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने एक एक ही फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि एक एक ही फंक्शन क्या होता है, कैसे करके काम करता है, वगैरह वगैरह। और अक्षादा फंक्शन भी पढ़ लिया था, यानी वन वन और ऑन टू दोनों फंक्शन पढ़ लिए थे। आज हम एक एक ही प्रतिचित्रण के कुछ उदाहरण करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं। ये सवाल मैंने इसी टाइप का कुछ पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले आप उससे देख लीजिए, ठीक है। तो देखो एफ़ तुम्हारा आज सवाल कर रहे हैं, ठीक है। एफ़ तुम्हारा आर से आर में कोई फंक्शन है और इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तब ये पूछ रहा है क्या एफ़ एक एकी प्रतिचित्रण है, ये पूछ रहा है। तो मैंने एक एकी में क्या बोला था, मैंने कहा एक ही चीज़ आपको माननी है बस। क्या मानना है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू, और तुमको सिद्ध क्या करना होता है कि अगर ये है तो इसका मतलब क्या एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। ये चीज़ सिद्ध करनी होती थी। तो देखो ये मान के चले हैं तो एफ एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर। तो एक्स वन यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स वन रख दो, यहाँ पर ठीक है। तो एक्स वन स्क्वायर हो गया। और ये एफ एक्स टू है तो यहाँ एक्स की जगह एक्स टू रख दो, तो ये एक्स टू स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो अब इसको इधर ले आओ, तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बराबर जीरो, इसको इधर साइड में ले आए, ठीक। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने कल पढ़ लिया था, इसी टाइप का बन रहा था। तो एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो यहाँ से देखो एक्स वन बराबर एक्स टू आया, एक्स और एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू भी आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स वन बराबर एक्स टू तो आया है जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू भी आ गया है। लेकिन ये बात तो गलत है ना कि भाई देखो, मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है, इसमें कोई मान लो वन एलिमेंट है, तो इसकी दो इमेज मिल रही, टू भी मिल रही है माइनस टू भी मिल रही है। अगर एक्स वन को तुम मान लो वन, एक्स वन को मान लो वन, एक्स टू को मान लो टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, इस कंडीशन हिसाब से वन बराबर टू भी मिल रहा है और वन बराबर माइनस टू भी मिल रहा है इस कंडीशन हिसाब से। तो ये तो बात गलत है ना, ये बात नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक्स में जो समुच्च एक्स होगा उसमें किसी भी अवयव की दो प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, किसी भी अवयव के, यानी दो इमेजेस नहीं मिलेंगी। यहाँ पर वो हो गया। तो ये हमारा एक ही फंक्शन नहीं है, नॉट वन वन, नॉट वन, ठीक है। अच्छा, अगला तुम्हारा आता है बहु एक प्रतिचित्रण। बहु एक प्रतिचित्रण क्या बोलता है कि एफ एक्स से वाई में कोई तुम्हारा फंक्शन है, ठीक। एफ एक्स से वाई में कोई तुम्हारा फंक्शन है, ठीक। यदि उसमें देखो हम वन वन में क्या पढ़ते थे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, ऐसा मान के चलना है तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, ऐसा हम मान के चलते थे। लेकिन इसमें मतलब ऐसा मान के चलते थे, ऐसा प्रूफ करते थे, सिद्ध करके लाते थे कि एक्स वन बराबर एक्स टू होगा ही। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये है कि यदि एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है, एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है, फिर भी एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो जाता है। फिर से सुन लो, एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है, फिर भी एफ एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाता है। ये बहु एक प्रतिचित्रण होता है, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है, ये बोला है, देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है, ये बोल रहा है कि एफ तुम्हारा आई से आई में कोई प्रतिचित्रण है, यानी मैपिंग है, और इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स कहाँ से आ रहा है, आई से आ रहा है। तो बोल रहा है क्या ये बहु एक प्रतिचित्रण है, इसको हमें सिद्ध करना। तो हम कैसे करके करेंगे, देखो ध्यान से समझना इसको कि मान लो, देखो अब x कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा पूर्णांक से आ रहा है। मान लो x बराबर तुम्हारे पास में वन ले लिया तुमने, तो f ऑफ वन, x की जगह पे वन रखो तो वन रख दिया, यहाँ भी वन रखो तो वन का स्क्वायर, तो कितना आ गया वन। अब x की जगह पे माइनस वन रखो तो माइनस वन हो गया, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा इधर। यहाँ पर माइनस वन रखो x की जगह पर, तो ये वन, वन का माइनस वन का स्क्वायर वन। यहाँ पर एक चीज़ देखो कि f1 और माइनस f1 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन वन माइनस वन के बराबर है क्या,
भाई 1 माइनस 1 के बराबर थोड़ी होता है। तो यही बात बोलता है बहु एक ही प्रतिचित्रण, यही बात बोलता है कि तुम्हारे पास भले ही x1 बराबर x2 ना हो, फिर भी तुम्हें fx1 fx2 बराबर यदि मिल रहा है तो वो तुम्हारा बहु एक प्रतिचित्रण होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी कि देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या है, x1 मतलब 1 बराबर माइनस के 1 माइनस 1 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी f1 की इमेज मतलब 1 की इमेज f1 और माइनस 1 की इमेज माइनस 1 की इमेज f ऑफ माइनस 1 ये बराबर है। क्लियर। अगर देखो तुम x बराबर 2 रखोगे तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दो तो ये 4 हो गया, और x बराबर माइनस 2 रखो तो f ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। यहाँ पर भी देख लो कि 2 की इमेज f ऑफ 2 और माइनस 2 की इमेज f ऑफ माइनस 2 ये बराबर आ गई दोनों 4 4। लेकिन क्या 2 माइनस 2 के बराबर है, नहीं है। तो ये तुम्हारा बहु एक प्रतिचित्रण हो गया, बहु एक प्रतिचित्रण। ठीक है क्लियर। देखो अगला है एकाएकी अंतरछेदी प्रतिचित्रण। ठीक है, ये जो सा भी नंबर हो आप देख लेना, मैं जितने भी टाइप्स हैं लगभग सारे ही बता दूंगा आपको, आप टेंशन ना लेना। ठीक है, तो देखो ये है तुम्हारा एकाएकी अंतरछेदी प्रतिचित्रण। ठीक, ये क्या बोलता है कि देखो इसकी परिभाषा ये है कि f x से y में कोई प्रतिचित्रण है तो ये एकाएकी प्रतिचित्रण कब होगा, यदि जो f(x) है वो y का तुम्हारा सबसेट बन जाए। f(x) का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, देखो वहाँ पर मैंने जो ऑन टू में पढ़ाया था आपको वो ऐसे था, ये बराबर था, और ये यहाँ पर ये अंतरछेदी इनटू फंक्शन बताया था, तब भी ऐसे बताया था कि ये जो होगा वो y का सबसेट होगा, ऐसे कुछ बताया था शायद मैंने, हाँ ऐसे ही बताया था। तो ये करली ब्रैकेट का मतलब है कि f(x) जितने भी इसकी प्रतिबिंब मिलेंगे उन सभी का सेट, यहाँ पर इसका मतलब है कि जितनी भी इमेजेस मिलेंगी वो सारी, उन सभी का सेट नहीं बनाना, जितनी भी इमेजेस मिलेंगी यानी प्रतिबिंब मिलेंगे वो सभी, ठीक, वो सब सबसेट होने चाहिए y के। खैर ये तो मैंने आपको बता रखा। तो ये यदि ऐसा है कि f(x) जो है x की जो इमेज आ रही है वो सबसेट है y की, और तथा f(x1) बराबर f(x2) तब x1 बराबर x2 होना चाहिए। और x कहाँ से आ रहा है, x1, x2 तुम्हारा कहाँ से आएगा, a सेट से, जो भी सेट दिया हो या x से आएगा, बस ध्यान रखना ये x है ना, यहाँ पर जो x है इसी से आता है x सारे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा कहाँ से हो गया, x1 x2 कहाँ x से आ गया तुम्हारा। तो ये तो 1 की कंडीशन ही तो हमें पता है, और ये थोड़ी सी और ऐड कर रहे हैं कि f(x) सबसेट ऑफ y का बन जाए तो एक है कि अंतरछेदी प्रतिचित्रण हो जाता है। ठीक है, इसी पे देखो, इसी पे ये जो परिभाषा है इसी पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया, वो देख लेते हैं। देखो सवाल ये है कि f(n) से n में है जो f(x) बराबर 2x है, x बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, n से, एकाएकी अंतरछेदी, यहाँ पर और हटा दो, एकाएकी अंतरछेदी है, ये पूछा है। ये देखो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे देखो अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले हल लिखेंगे हम, तो हल में क्या लिखेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू n में से आ रहे हैं, दो x1 x2 हैं वो n में से आ रहे हैं, इस वाले n में से आएंगे, ये इस वाले n में से, ध्यान रखना इतना। तब और माना, तब ऐसा कर लो, माना ये इसमें से आ रहा है, तब हमने f(x1) बराबर f(x2) मान लिया है। अच्छा ये होगा,
तो एफ एक्स बराबर है कितना 2x, तो यहाँ पर 2x1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 से 2 कट गया देखो, तो x1 बराबर x2। क्लियर, ये बात आ गई, यानी ये एकाकी तो हो गया, एकाकी है। अब एकाकी तो हो गया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, एकाकी अंतरछेपी। अंतरछेपी के लिए क्या करना होगा, हमें सबसेट दिखाना होगा, यानी जो देखो ये दिखाना होगा कि एफ एक्स जो है वो वाई का सबसेट है, ये वाली। ठीक, देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। हमें दिया है सूत्र एफ एक्स बराबर 2x, ये दिया है। क्लियर, अब इसमें जो x है, देखो x कहाँ से आ रहा है, x तुम्हारा यहाँ से देखो, x तुम्हारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, ये n है, प्राकृतिक संख्याओं से आ रहा है n भाई, सॉरी x इन्हीं से तो आ रहा है। तो देखो x जब प्राकृतिक संख्याओं से आ रहा है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1, और ये तुम्हारा 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब इसमें रखो तो f1 बराबर 2 × 1 यानी 2, f ऑफ 2 इसमें रखना है, इस वाले में। तो f2 यानी 2 × 2 बराबर 4 आ गया, और f3 यानी ये तुम्हारा 2 × 3 कितना आ गया 6, और f4 2 × 4 कितना आ गया 8, ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। अब देखो f1 बराबर 2 है, f2 बराबर 4 है, f ऐसे लिखो इसको, f3 बराबर 6 है, f4 बराबर 8 है, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पे समझो, जैसे ये एक n है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये दूसरा n है, ये f है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है 2, 2 का प्रतिबिंब कितना मिल रहा है 4, 3 का प्रतिबिंब कितना मिल रहा है 6, ऐसे 4 का प्रतिबिंब कितना मिलेगा 8, ये दिख ही रहा है। तो ये वाली चीज़ क्या है, तो देखो ये वाली चीज़ क्या, जो ये मिल रही है, ये वाली, ये y, मतलब अगर इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो ये y में मिल रहे हैं, इसकी इमेजेस मिल रही हैं। तो अगर मैं इन सभी को मिला दूंगा, 6, 8 ऐसी 10 भी आएगी अगले, इन सभी को मिला दूंगा, इनका एक सेट बना दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या कहलाता है, ये मैंने आपको बता रखा, ये तुम्हारा परिसर तो हो गया भाई, ये परिसर है ना, यानी रेंज, यही तो रेंज होती है, तो ये रेंज आ गया। अब यही बोला है कि रेंज, अब जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि एफ एक्स सबसेट ऑफ वाई, तो ये रेंज ही बोला है कि रेंज जो होगी वो वाई की सबसेट होगी। तो वाई क्या है, पूरा एन है, वाई तो पूरा एन है ना, और एफ एक्स जो रेंज आई वो तुम्हारी 2, 4 सिर्फ सम संख्याएँ आई हैं। अब एन की बात करूँ तो एन में तो सम और विषम दोनों आते हैं, लेकिन जो रेंज आई है वो सिर्फ कितनी आई, सम। तो इसका मतलब है कि 2, 4, 6, 8, 10 ये जो भी आया है ये तुम्हारा क्या वाई का सबसेट है, वाई क्या एन, हाँ बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों हैं, ये सिर्फ कितनी है सम संख्या है, तो इसका सबसेट तो होंगी। तो ये जब सबसेट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट हो गई, तो ये तुम्हारी अंतरछेपी हो गई, और एकाकी तो है ही, तो एकाकी अंतरछेपी हो गई। यही हमने एकाकी अंतरछेपी की परिभाषा पढ़ी थी। देखो अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप फिर से देख लो कि एफ एक्स बराबर एक्स से वाई है, और एफ एक्स सबसेट ऑफ वाई का होना चाहिए तथा ये हमने कंडीशन सिद्ध कर दी, ये भी सिद्ध कर दी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एकाकी अंतरछेपी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम अगली वीडियो में और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, अच्छे एग्जाम्पल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।